दोस्तों, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जीते जीते कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो ये तक सोचने लग जाते हैं कि पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दूं मैं। कहीं कुछ मिल जाए, मेरे हाथ में कुछ ऐसी सुपर पावर हो थैनोस जैसी, तो मैं इस दुनिया को ही ख़त्म कर डालूं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसी लेडी किलर के बारे में है। तो लेडी किलर जो होती है ओल्गा हेपनर, वो चेक रिपब्लिक की रहने वाली होती है। उसकी कहानी ये है कि किस तरह से उसको माता पिता, अपने भाई बहन, सोसाइटी, उनसे इस कदर नफ़रत हो जाती है कि वो एक दिन एक ट्रक लेके ही निकल पड़ती है कि आज जो भी दिखेगा पूरी दुनिया को कत्ल कर दूंगी। और उसके बाद वो खुद को बचाने की कोई कोशिश तक नहीं करती कि खुद को सज़ा से बचा लिया जाए। खैर, कहानी पर आते हैं। चेक रिपब्लिक, आपने कोई नाम सुना होगा चेक रिपब्लिक का। पहले इसका नाम चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था। रिलेटिवली ये उस टाइम छोटा देश था जब ओल्गा का जन्म हुआ था, पैदाइश हुई थी। 1951 में ओल्गा की पैदाइश होती है। 1919 में 1919 में ये देश बना था। तो उस टाइम ये देश अपनी तरक्की कर रहा था। इसकी राजधानी थी चेक रिपब्लिक, प्राग इसकी राजधानी थी। तो ओल्गा की पैदाइश होती है 1951 में। अब जैसे जैसे ये बड़ी होती है तो इसके माता और पिता जो होते हैं उसका व्यवहार इसके प्रति कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसको स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ने में अच्छी थी ये, लेकिन उसके बावजूद ये पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाती थी। उसके बावजूद नंबर अच्छे आते थे खैर इसके। तो आसपास के जो लड़के थे, ये उनसे लड़कियाँ जो थी, स्टूडेंट जो थे, ये उससे क्लोज़ नहीं हो पाती थी, नहीं अपने घर में अपने भाई बहन से क्लोज़ हो जाती थी। तो धीरे धीरे उसको लगा कि जो माँ बाप हैं, टीचर जो हैं, स्टूडेंट हैं, ये सब मेरे दुश्मन हैं। कोई नहीं चाहता है कि मैं खुश रहूं और कोई यूँ नहीं चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रॉस्परस करूं, कुछ अच्छा करूं। जब 13 साल की उम्र होती है ओल्गा की, तब ओल्गा को इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है। तो साइकियाट्रिस्ट उसको देखकर बताता है कि ओल्गा को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। अब स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि वो कोई और है। लाइक हम कभी देखते हैं ना कि हमारे आसपास कोई, जैसे गांव शहरों में कभी किसी को कोई कहते हैं कि इसको भैरव आ रहे हैं, या फिर कोई बोलता है कि भाई मैं आज, जैसे कई लोगों को ऐसे गांव में होता ही है। तो उस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसमें अपने को लगता है कि हम कोई और एंटिटी हैं, ना कि जो हम अभी दिखाई दे रहे वो हैं। तो ओल्गा हेपनर को भी यही लगता था कि वो कोई और एंटिटी है, इस तरह से डॉक्टर ने उसको कहा। लेकिन जैसे जैसे ओल्गा का वक्त बीतता है, उसको लगता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ ये दुनिया है, जालिम दुनिया है जिसने उसको एक बीमार करार दे रखा है, जबकि रियल में उसको बीमारी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, ओल्गा को सब लोग दरकिनार करते जाते हैं। फाइनली ओल्गा को रोज़गार के लिए नौकरी करनी पड़ती है। वो कई जगह जाती है नौकरी करने के लिए, लेकिन हर जगह से उसको 5 या 6 दिन में भगा दिया जाता है। अब हो सकता है इसमें ओल्गा की कुछ गलती रही हो, लेकिन ओल्गा को यही लगता रहा आखिरी समय तक कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो धीरे धीरे ओल्गा को ये लगता है कि उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं बनी। तो वो क्या करती है कि वो ट्रक चलाना सीखती है और एक ट्रक ड्राइवर बन जाती है। एक मीडियम साइज़ का ट्रक ड्राइवर बन जाती है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ होता है। तो कुछ दिनों तक वो ट्रक ड्राइविंग का काम करती है, लेकिन चूंकि आपको सबको पता है कि ट्रक ड्राइविंग का काम बड़ा मुश्किल काम है, ड्राइवर लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो ओल्गा को भी लगा कि अब ये ज़िंदगी जीना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, नौकरी मुझे कोई दे नहीं रहा है। और चूँकि ओल्गा की जो मेंटल हालत थी वो भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो एक दिन ओल्गा तय करती है कि मैं इस दुनिया ने जो मेरे साथ किया है उस चीज़ का बदला लूँगी इस दुनिया से। तो ओल्गा क्या करती है, ओल्गा जाती है एक ट्रक के शोरूम पर, जहाँ पर रेंट पर ट्रक मिला करते थे। तो ओल्गा वहाँ पर जाकर कहती है कि उसको रेंट से ट्रक चाहिए और उसको बाकायदा ट्रक चलाने आते हैं। तो पहले तो ट्रक शोरूम वाले को देखकर उसको हैरानी हुई, लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है, आप चला कर बताइए, अगर आपको चलाना आता है तो हम दे देंगे आपको रेंट से ट्रक। तो ओल्गा अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराती है, उनको ट्रक चला कर बताती है। उनको यकीन हो जाता है कि हाँ, इनको बिल्कुल ट्रक चलाना आता है। जब ओल्गा ट्रक लेकर निकल पड़ती है
तो वो चेक में ही चेक के प्राग जो वहाँ की राजधानी है, तो प्राग में ही वो एक घाटी के ऊपर अपना ट्रक लेकर खड़ी हो जाती है। अब वो वेट करती कि यहाँ पर जब भीड़ जमा होएगी, घाटी के नीचे एक चौराहा था, तो वहाँ पर जब भीड़ जमा होएगी तब वो फुल स्पीड से उस भीड़ के बीच में अपना ट्रक भिड़ा देगी। लेकिन ज़्यादा भीड़ जमा नहीं होती, कुछ भीड़ जमा होती है तो वो स्पीड से अपना ट्रक लाती है, लेकिन वो किसी में भिड़ाती नहीं है, साइड से गुजार लेती है। आपको लग रहा होगा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम वो देखती है कि लोग कम हो गए हैं, वापस से छंट गए हैं। जब तक वो ऊपर से नीचे आई, घाटी के ऊपर से लोग छंट गए, वो वापस से अपना ट्रक ऊपर ले जाती है। वेट करती है कि फिर से लोग जमा हों, फिर से काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इस बार वो फुल फोर्स में अपने ट्रक को भिड़ा देती है और कम से कम 25 लोगों को इंजर करती है, जिसमें से 3 की मौत वहीं पर हो जाती है, सेम ऑन द स्पॉट। 3 की मौत सेम डे हो जाती है क्रिटिकल हालत में, और 2 की मौत उसके अगले दिन हो जाती है। और उसमें कम से कम 6 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और बाकी को हल्की फुल्की चोटें आती है। जब वहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ आती है और पूछती है कि क्या तुमको नींद आ गई थी या कुछ ब्रेक फेल हो गया था, कोई स्टीयरिंग फेल हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ, तो बोलती कि नहीं, कोई नींद नहीं आई थी, कोई ब्रेक फेल नहीं, कोई स्टीयरिंग फेल नहीं, ये सब मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि मैं जालिम दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ। उन लोगों को हैरानी होती है, उसको जेल में ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन वो इस बात पर अड़ी हुई होती है कि मैंने ये सब चीज़ें जानबूझकर की हैं। तब पुलिस सोचती है कि हो सकता है इसका मेंटल स्टेट ठीक ना हो, लेकिन जब उसको अदालत में ले जाया जाता है, वहाँ पर उसको एक वकील, जो अनुभवी वकील था, वो भी दिया जाता है कि हो सकता है कि इस मेंटल स्टेट ठीक नहीं और खुद के लिए न्याय के लिए लड़ ना पाए, तो उसको एक अनुभवी वकील दिया जाए। वहाँ पर भी ओल्गा उस वकील को मना कर देती है कि नहीं, तुम मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोलोगे और जो कुछ बोलोगे मैं उसका उल्टा चलूँगी, और मुझे पता है कि मैंने ये कत्ल जानबूझकर किए हैं, मुझे इस दुनिया से बदला लेना है। जब वकील कोशिश करता ओल्गा को बचाने की, तब तक ओल्गा मना कर देती। फाइनली उसकी कोर्ट कहती है कि ओल्गा की जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी मानसिक हालत की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंगवाई जाए। और जब ओल्गा की मानसिक हालत की रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। हैरानी की बात है, जब 13 साल की उम्र में ओल्गा की मानसिक जो स्तर है उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी बताई गई थी और इस वक्त कोई भी बीमारी नहीं बताई गई थी। और ये बात थी 1974 की। 1951 में जन्मी ओल्गा अब लगभग 23 साल की हो चुकी थी, और इस वक्त 13 से 23 के बीच में अब इसकी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी टेस्ट में नेगेटिव आ रही थी। खैर, कोर्ट में इस पर केस चलता है, वकील इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आगे से ही ओल्गा पूरा बेड़ा गर्क कर देती है। इस बीच में जो वकील है वो 13 साल में जो स्किज़ोफ्रेनिया की इसकी रिपोर्ट आई थी, उस हॉस्पिटल वालों को बुलाता है और उनसे भी गवाही दिलवाता है कि ओल्गा को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। और इस बीच में जब ओल्गा ने ये ट्रक से इन सब लोगों में भिड़ा था, उससे पहले ओल्गा ने क्या किया था कि 2 न्यूज़ चैनल को लेटर लिखे थे, और उन लेटर में था कि इस दुनिया ने मेरे पे बहुत जुल्म ढाया है और अब मैं इस दुनिया से इस जुल्म का बदला लेने वाली हूँ, कोई मुझे रोक सको तो रोक लो। तो ये न्यूज़ चैनल वाले भी अपने उस लेटर के साथ आए। तो इससे जो ओल्गा का जो केस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तरफ उसका वकील उसको बचाने के लिए दलील पर दलील दिए जा रहा था कि दुनिया इसके साथ अच्छी नहीं रही, इसलिए ऐसी हो गई, और उसकी खुद का भी मेंटल स्टेट इतना अच्छा नहीं है कि ये खुद के पक्ष में तक बोल पाए, और इस वजह से ये केस फंसता चला गया। इस बीच में जब ओल्गा से मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने जो किया इसका तुम्हें कोई रंज है कि नहीं, तो ओल्गा कहती है कि अगर ये दुनिया एक शख्स को बर्बाद कर सकती है तो एक शख्स भी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है, और मैं इस दुनिया को बर्बाद करना चाहती थी और मैंने वही किया, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। खैर, केस चलता है और 6 अप्रैल 1974 को ओल्गा को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसके खिलाफ ओल्गा की जो माँ होती है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसने 8 लोगों का कत्ल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी दया याचिका खारिज कर देती है। उसके बाद उसकी जो मर्सी पिटीशन है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, और प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है वो उसकी दया याचिका खारिज कर देता है। सन 1975 12 मार्च के दिन ओल्गा की फांसी होनी तय हो चुकी थी। अब 12 मार्च 1975 का दिन आता है
कहते हैं कि जब पुलिस वाले और जेल प्रशासन इसको लेने गया 12 मार्च 1975 के दिन इसको फांसी के लिए, तब पहली बार जो लड़की दुनिया के सामने बोलती थी कि उसको कोई रंज नहीं है अपने किए गए का, अफसोस नहीं है उसको, और ना ही वो मौत से डरती है, आज पहली बार वो मौत के नाम से डरी, रोई, बिलखी और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी, और उसके हाथ पांव नम पड़ गए, सुन्न हो गए। लेकिन जैसे तैसे पुलिस वाले उसको उठाकर ले गए फांसी के तख्त पर और उसको फांसी की सज़ा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ओल्गा हेप्नर के ऊपर। ओल्गा हेप्नर के ऊपर एक मूवी भी आई हुई है 2016 में, आई ओल्गा हेप्नर इस नाम से, तो ज़रूर देखिए, मूवी बहुत अच्छी है। और ये कहानी, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए दिन नई कहानी में। शुक्रिया।